तो चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार के? चुनावी मुद्दे कुछ भी हो, लेकिन चुनावी मुद्दों से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है काम करने से। जो काम करेगा वो जीतेगा, वो राज करेगा दोबारा। कोई कांटे का मुकाबला नहीं, एक तरफा सीट निकलेगी निखिल मदान की जी, एक तरफा सीट निकलेगी। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। कि ना झूठा वादा, ना झूठा वादा, ना झूठी बात, सोनीपत चलेगा निखिल के साथ। जय श्री राम। महंगाई बहुत है हरियाणा में। अरे भाई साहब, 4 लाख वाला मकान 40 लाख का हो गया, तब तो किसी ने गीत नहीं गाए। 500 वाला सिलेंडर 1300 का तो गीत गाने लग जाओ, ये कोई बात थोड़ा है। अमीर गरीब सबका खास, निखिल मदान सबके साथ। गालिब जी आपको पता है जन्नत क्या होती है? तो गालिब जी देखा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत यारो, दिल के बहलाने को ये गालिब ख्याल अच्छा है। 8 तारीख को पता नहीं चल जाएगा विधायक जब निखिल मदान बन जाएगा। कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का, सब कुछ इसमें आ गया। देखो चप्पा चप्पा डोल रहा है और निखिल मदान बोल रहा है, आप समझ सकते हैं इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। मैं फिलहाल इसमें सोनीपत में मौजूद हूं। हमारे साथ कुछ लोग जनता जुड़ी, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि माहौल क्या है आखिर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है स्वामी सुरेशानंद। स्वामी जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है सोनीपत में इस बार? देखिए माहौल तो मेरे बताने से पहले आप, मुझे लगता है कि शायद शहर में सर्वे करके आए हैं। कुछ ना कुछ लोगों की राय भी आपने देखी होगी कि किस प्रकार लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निखिल मदान के प्रति एक समर्पण और आकर्षण की भावना लिए वो उन्हें जिताने के लिए, विधायक बनाने के लिए प्रयासरत है। ये आप देख ही रहे होंगे। ऐसा क्या कार्य किया, मतलब इतना क्रेज निखिल के प्रति क्यों है इतना? देखो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी उम्मीदवार से मिले नहीं या आपने उसको देखा नहीं। उम्मीदवार का व्यवहार, उम्मीदवार की छवि, उम्मीदवार का बात करने का तरीका और उम्मीदवार के प्रति जो एक सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, उसके काम करने के तरीके से, बात करने के तरीके से, और उसकी जो छवि है एक ईमानदार युवा शिक्षित उम्मीदवार की है, तो उसके प्रति लोग उम्मीदवार के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए लोग निखिल मदान बोल रहे हैं। ये देखो चप्पा चप्पा डोल रहा है और निखिल मदान बोल रहा है, आप समझ सकते हैं इस बात को। आपने दोहा बड़ा बढ़िया बोल दिया। नहीं ऐसे तो कई दो बोल दूंगा मैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले निगम पार्षद भी रह चुके हैं निखिल मदान जी। मेयर पार्षद, माफ कीजिएगा, मेयर रह चुके हैं। मेयर रहते वक्त उन्होंने कुछ कार्य किए हैं? देखिए कार्य तो किए हैं, क्यों नहीं किए। नगर निगम का जो कार्य होता है वो अपने स्तर का होता है। अभी भी बोल रहे हैं। नहीं मैं बताता हूँ आपको। नगर निगम का जो कार्य होता है वो अपने स्तर पे होता है और विधायक का कार्य अपने स्तर पे होता है। बहुत सारे एजेंडा, बहुत सारे विकास कार्य, बहुत सारी विकास निधि जो नगर निगम की बजट निधि से अलग होकर विधायक निधि से आती है और चंडीगढ़ से जो निधि आती है उसका अलग तरीके से कार्य किया जा रहा है। निखिल मदान ने मेयर रहते हुए जितना कार्य बहुत अच्छा करा, 3.5 साल का कार्यकाल उसका मेयर साहब के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा। अब उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए विधायक के रूप में चंडीगढ़ में बैठकर सोनीपत की समस्याओं का समाधान करने के लिए 100% प्रयास किया जाएगा निखिल मदान द्वारा। लेकिन यहाँ से प्रत्याशी जो यहाँ के जो मुख्य यहाँ के विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। लगता है कि कुछ टक्कर का मुकाबला होने वाला, क्योंकि वो भी लगातार अपनी जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं इसमें सोनीपत। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। चुनाव जो भी लड़ता है, चाहे उसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, सीपीआई है या निर्दलीय तक भी होते हैं, हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ। अब मेरा ये बताना कि कांग्रेस का उम्मीदवार फाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है या बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है, देखो भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन एक शहर के अंदर जब आप घूमेंगे एक परसेप्शन बन चुकी है कि ज़्यादातर लोग निखिल मदान को इस समय विधायक के प्रत्याशी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर 8 तारीख को विधायक बनाने के लिए प्रयासरत है। हुड्डा का एक मैनिफेस्टो सामने आया है, वो लगातार कह रहे हैं कि वादे कर रहे हैं, 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी मिलेगा। आधी काट रहा हूँ, पूरी पूछने की आवश्यकता नहीं। कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का, सब कुछ इसमें आ गया। क्या बात है? एक दिन गालिब से किसी ने पूछा, गालिब जी आपको पता है जन्नत क्या होती है? तो गालिब जी देखा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत यारो, दिल के बहलाने को ये गालिब ख्याल अच्छा है। 8 तारीख को पता नहीं चल जाएगा विधायक जब निखिल मदान बन जाएगा। महंगाई बहुत है हरियाणा में। अरे भाई साहब, 4 लाख वाला मकान 40 लाख का हो गया, तब तो किसी ने गीत नहीं गाए। 500 वाला सिलेंडर 1300 का तो गीत गाने लग जाओ, ये कोई बात थोड़ा यार। कह रहे हम आएंगे महंगाई कम करेंगे। कैसे कर सकते हो आप? महंगाई कहाँ से शुरू होती है? आप बताओ, महंगाई कहाँ से कम करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? बीजेपी महंगाई कम करने के लिए आई थी, महंगाई इतना बढ़ा दिया कि गरीब भी परेशान है। आप मेरी बात समझो, अगर हम जब आज से 10 साल पहले 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई, एक मकान बनाने वाला जो मजदूर होता है या मिस्त्री होता है, मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपये थी, आज 750 रुपये है। महंगाई वहाँ बढ़ी या खाने पीने का सामान लेते हुए बढ़ी? अगर आमदनी बढ़ी है तो महंगाई भी तो बढ़ी है ना भाई साहब, बात समझो आप। लेकिन हुड्डा साहब कुछ अलग ही कह रहे हैं, हरियाणा में तो युवाओं का लहर है, राहुल गांधी का लहर है। तो हमारा ये निखिल मदान कोई बुजुर्ग थोड़ा 53 साल का थोड़ा, वो युवा ही तो है, युवा शक्ति है, युवा शक्ति जीतेगी। युवा नहीं है, मैं उसको कैसे कह सकता हूँ? युवा है नहीं तो आप खुद बता सकते हैं। नेता युवाओं के दिलों में बसते हैं। आप बता सकते हैं ना राहुल गांधी युवा है नहीं है? हमें अपने विधायक प्रत्याशी का पता है ना कि ये 35 साल का नौजवान युवा है सोनीपत का। मैं राहुल गांधी ये कैसे बताऊँ? वो 53 का है, 54 का है, 58 का, मुझे क्या पता है? मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर नहीं रहा। तो लगता है कि ढोल नगाड़े से स्वागत होगा। अरे भाई साहब, मैंने अभी क्या कहा था? आपने कहा आपने एक और दुआ मार दिया, उसमें दुआ है कि अमीर गरीब सबका खास, निखिल मदान सबके साथ। फिर आप कमाल करते हो भाई साहब, कैसे रहेगा? क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा है। इस बार दूसरी दिवाली मनेगी बढ़िया। हाँ
8 तारीख को। हाँ जी। एक बताता हूँ, मैं एक बात भूल जाऊंगा, फिर मैं जा रहा हूँ, फिर आप अगली बाइट किसी के भी लगते हैं। उसमें एक बात है कि ना झूठा वादा, ना झूठा वादा, ना झूठी बात, सोनीपत चलेगा निखिल के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप ये बताइए माहौल क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, किसका इस बार यहाँ पे क्रेज ज़्यादा लग रहा है सोनीपत में? सर इस बार तो निखिल मदान जी 101% जीत गए हैं। मैं कहता हूँ जीत गए हैं। किसी से बना दिया आपने? हाँ मैंने तो बना दिया। किसी मेरे हिसाब से किसी से मुकाबला नहीं है उनका। 101% जीत गए हैं। एक तरफा क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफा इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया आदमी है, नया बच्चा है और ईमानदार आदमी है। ईमानदार है। बस सबसे मेन है, ईमानदार आदमी है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आपको दिखाई इन्होंने? ईमानदार क्या दिखाई, जगह जगह काम करवाया इन्होंने और अच्छे काम करे। हर एक से बढ़िया मिलते हैं, कोई घमंड नहीं है, बढ़िया तरीके से मिलते हैं। हुड्डा आपको ईमानदार नहीं लगते? नहीं वो भी है अपनी जगह, लेकिन ये अपनी जगह है। ये बहुत मतलब ये जीत सोनीपत से इनकी जीत पक्की है। सोनीपत से जीत पक्की है? 1000% कंफर्म है? हाँ जी हाँ जी। यहाँ से निकाल देंगे इस बार हम? लोकेश कुमार शर्मा इनका सब 100% निकाल देंगे सीट। सबसे बड़ी बात है एक तो युवा नेता, युवा शक्ति जो है। दूसरी बात जो अभी आपने पहले वाले से क्वेश्चन किया था कि इन्होंने बीइंग ए मेयर क्या काम करवाए हैं। आप देखोगे जो कच्चे क्वार्टर जहाँ पर डंप एरिया था गंद का, वहाँ पर इन्होंने फुहारा लगवा दिया, ठीक है, सड़कें बनवा दी। जो ITI के पास रोड टूटी पड़ी थी सारी की सारी, वहाँ पर 100% सड़कें बन गई हैं। और कोई भी ऐसा काम जहाँ भी जो भी इनके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, इन्होंने वो काम किया और पूरी ईमानदारी से किया। तो अब आप ये सोच सकते हैं एक MLA या एक विधायक से एक आम आदमी क्या उम्मीद रखता है कि वो अपनी प्रॉब्लम लेके जाए, अपने इलाके की प्रॉब्लम लेके जाए उनके पास और वो उनका काम हो जाए। यही उम्मीद रखते हैं, हर आदमी यही उम्मीद रखता है। और वही वो, हाँ, बीइंग ए मेयर उन्होंने वही काम किया। वो जो काम किया उन्होंने, जो उनकी छवि बनी है, और बीइंग ए यंग मैन, युवा नेता के रूप में, और फिर सहानुभूति के साथ सबका काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना। आम आदमी को कुछ नहीं चाहिए। आदमी किसी पार्टी में जाता है, वहाँ पर जाकर उसको क्या पता चलता है, उसकी कमियाँ और खूबियाँ पता चलती है ना। कुछ कमियाँ तो देखी होंगी उन्होंने, है ना, तभी वो बीजेपी में आए। बीजेपी सबको मौका देती है 100%, और हर आदमी को काम करने का मौका देती है कि हर मौका दे रही है जनता निखिल मदान को निखिल मदान। 100%। उसके अलावा आप सोचेंगे नहीं किसी को? मैं नहीं, मेरी बात तो, मैं तो एक आदमी हूँ। इसी तरह पूरी सोनीपत की जनता सोच रही है कि इनको जिताना है और 100% जिताना है निखिल मदान को। निखिल मदान को जिताना है। हाँ। आपका शुभ नाम? रविंदर कुमार। रविंदर जी, आप क्या सोचते हैं किसका ढोल नगाड़े से स्वागत होगा सोनीपत से इस बार? शेरों के शेर निखिल मदान का। वाह जी वाह, MLA बनेंगे निखिल मदान जी। MLA बनेंगे? बिल्कुल। आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खुश है, मैं कहता हूँ हम अंदर से क्या, यहाँ दिल से बिल्कुल निखिल मदान के लिए। ऐसा क्या कार्य किया है निखिल मदान जी ने? आप कह रहे हैं कि निखिल मदान के सिवा हम किसी को देखेंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भी नहीं देखेंगे। बताओ कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस ने क्या काम किया? नया चेहरा ला रहे हैं, निखिल मदान का काम देख कर ला रहे हैं। उल्टा करे, हमने तो 10 साल में काम किए हरियाणा के लिए, वो कोई नहीं कर पाएगा आज तक, बीजेपी भी नहीं कर पाएगी। अरे वही बात है, ये जुमले हैं। जुमले? हाँ। मैनिफेस्टो भी सामने आया उनका, कह रहे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कह रहे 6-6 हज़ार रुपये पेंशन देंगे। कहना और करने में बहुत अंतर है। हाँ, ये नहीं करते हैं कुछ, कहते हैं कुछ। महंगाई को भी कम कर देंगे भाई। ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये कहावत है बस। शुभ नाम? जी मेरा नाम कुंदन है। कुंदन जी, हाँ क्या जी। लगता है कि इस बार सोनीपत में टाके कांटे का मुकाबला होने वाला है, या जो निखिल मदान जी हैं वो अपनी सीट को निकाल लेंगे बहुमत से? कोई कांटे का मुकाबला नहीं, एक तरफा सीट निकलेगी निखिल मदान की जी। बिल्कुल एक तरफा। इतना क्रेज कैसे? युवाओं के अंदर बीजेपी काम करके दिखा रही है, काम करके दिखा रही है। एक तरफा सीट निकलेगी। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। 5 लाख देंगे युवाओं को? कुछ नहीं देंगे, सब जुमलेबाजी है। हर बार कहते हैं 10 साल राज करके गए, जब क्या दे दिया उन्होंने? नौकरियां देंगे, उड्डा सरकार करें 5 लाख युवाओं को नौकरी दे। हरियाणा में 60 साल तक पूरे देश में राज, जब कितनों को नौकरियां दे दी। अब सुशासन आ रहा है, राम राज आ रहा है चारों तरफ बीजेपी के राज में। बिल्कुल। तो चुनावी मुद्दे क्या है इस बार के? चुनावी मुद्दे कुछ भी हो, लेकिन चुनावी मुद्दों से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है काम करने से। जो काम करेगा वो जीतेगा, वो राज करेगा दोबारा। तो युवाओं के मन में क्या है कि कौन कार्य करके दे रहा है, कौन काम करके दे रहा है आपको? काम तो देखो कोई भी आपको कार्य पसंद आ रहे हैं? काम तो देखो
कुछ कांग्रेसी भी कर रहे हैं, लेकिन जो काम बीजेपी वाले कर रहे हैं उनकी कोई मुकाबला नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। गांधी तो अलग ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी ने तो देश को गड्ढे में डाल दिया भाई साहब। राहुल गांधी तो उनका आदमियों में गिनती नहीं है उनकी, वो युवाओं के दिलों में बसते हैं, नहीं बसते। हमारे युवा हैं, हमारे दिल में राहुल गांधी नहीं बसते, नहीं बसते बिल्कुल। कहते हैं कि युवाओं के दिल में रहते हमारे दिल में भारत माता बसती है, नरेंद्र मोदी बसते हैं, हैं। बस और कोई नहीं यहाँ का बसता। क्या लगता है कितने मार्जिन से इस बार निखिल मदान जी निकाल पाएंगे यहाँ? कोई मार्जिन नहीं, एक तरफा निकलेगी सीट। 10 बजे तक सब बैठ जाएंगे, 10 बजे तक सब बैठ जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार के? चुनावी मुद्दे कुछ भी हो, लेकिन चुनावी मुद्दों से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है काम करने से। जो काम करेगा वो जीतेगा, वो राज करेगा दोबारा। कोई कांटे का मुकाबला नहीं, एक तरफा सीट निकलेगी निखिल मदान की जी, एक तरफा सीट निकलेगी। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कि ना झूठा वादा, ना झूठा वादा, ना झूठी बात, सोनीपत चलेगा निखिल के साथ। जय श्री राम। महंगाई बहुत है हरियाणा में। अरे भाई साहब, 4 लाख वाला मकान 40 लाख का हो गया, तब तो किसी ने गीत नहीं गाए। 500 वाला सिलेंडर 1300 का, तो गीत गाने लग जाओ। ये कोई बात थोड़ा है? अमीर गरीब सबका खास, निखिल मदान सबके साथ। गालिब जी आपको पता है जन्नत क्या होती है? तो गालिब जी देखा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत यारो, दिल के बहलाने को ये गालिब ख्याल अच्छा है। 8 तारीख को पता नहीं चल जाएगा विधायक जब निखिल मदान बन जाएगा। कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का, सब कुछ इसमें आ गया। देखो चप्पा चप्पा डोल रहा है और निखिल मदान बोल रहा है, आप समझ सकते हैं इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। मैं फिलहाल इसमें सोनीपत में मौजूद हूं। हमारे साथ कुछ लोग जनता जुड़ी, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि माहौल क्या है आखिर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है स्वामी सुरेशानंद। स्वामी जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है सोनीपत में इस बार? देखिए, माहौल तो मेरे बताने से पहले आप, मुझे लगता है कि शायद शहर में सर्वे करके आए हैं। कुछ ना कुछ लोगों की राय भी आपने देखी होगी कि किस प्रकार लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निखिल मदान के प्रति एक समर्पण और आकर्षण की भावना लिए वो उन्हें जिताने के लिए, विधायक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ये आप देख ही रहे होंगे। ऐसा क्या कार्य किया, मतलब इतना क्रेज निखिल के प्रति क्यों है इतना? देखो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी उम्मीदवार से मिले नहीं या आपने उसको देखा नहीं। उम्मीदवार का व्यवहार, उम्मीदवार की छवि, उम्मीदवार का बात करने का तरीका और उम्मीदवार के प्रति जो एक सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, उसके काम करने के तरीके से, बात करने के तरीके से, और उसकी जो छवि है एक ईमानदार युवा शिक्षित उम्मीदवार की है, तो उसके प्रति लोग उम्मीदवार के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए लोग निखिल मदान बोल रहे हैं कि देखो चप्पा चप्पा डोल रहा है और निखिल मदान बोल रहा है, आप समझ सकते हैं इस बात को। आपने दोहा बड़ा बढ़िया बोल दिया। नहीं, ऐसे तो कई दो बोल दूंगा मैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले निगम पार्षद भी रह चुके हैं निखिल मदान जी। मेयर पार्षद, माफ कीजिएगा, मेयर रह चुके हैं। मेयर रहते वक्त उन्होंने कुछ कार्य किए हैं सोनीपत? देखिए, कार्य तो किए हैं, क्यों नहीं किए। नगर निगम का जो कार्य होता है वो अपने स्तर का होता है। भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। नगर निगम का जो कार्य होता है वो अपने स्तर पे होता है और विधायक का कार्य अपने स्तर पे होता है। बहुत सारे एजेंडा, बहुत सारे विकास कार्य, बहुत सारी विकास निधि जो नगर निगम की बजट निधि से अलग होकर विधायक निधि से आती है और चंडीगढ़ से जो निधि आती है उसका अलग तरीके से कार्य किया जा रहा है। निखिल मदान ने मेयर रहते हुए जितना कार्य बहुत अच्छा करा, 3.5 साल का कार्यकाल उसका मेयर साहब के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा। अब उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए विधायक के रूप में चंडीगढ़ में बैठकर सोनीपत की समस्याओं का समाधान करने के लिए 100% प्रयास किया जाएगा निखिल मदान द्वारा। लेकिन यहाँ से प्रत्याशी जो यहाँ के जो मुख्य यहाँ के विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, लगता है कि कुछ टक्कर का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वो भी लगातार अपनी जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं इसमें सोनीपत। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चुनाव जो भी लड़ता है, चाहे उसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, सीपीआई है या निर्दलीय तक भी होते हैं, हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ। अब मेरा ये बताना कि कांग्रेस का उम्मीदवार फाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है या बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है, देखो भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन एक शहर के अंदर जब आप घूमेंगे एक परसेप्शन बन चुकी है कि ज़्यादातर लोग निखिल मदान को इस समय विधायक के प्रत्याशी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर 8 तारीख को विधायक बनाने के लिए प्रयासरत है। हुड्डा का एक मैनिफेस्टो सामने आया है, वो लगातार कह रहे हैं कि वादे कर रहे हैं, 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों को MSP मिलेगा। आधी काट रहा हूँ, पूरी पूछने की आवश्यकता नहीं। कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का, सब कुछ इसमें आ गया। क्या बात है? एक दिन गालिब से किसी ने पूछा, गालिब जी आपको पता है जन्नत क्या होती है? तो गालिब जी देखा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत यारो, दिल के बहलाने को ये गालिब ख्याल अच्छा है। 8 तारीख को पता नहीं चल जाएगा विधायक जब निखिल मदान बन जाएगा। महंगाई बहुत है हरियाणा में। अरे भाई साहब, 4 लाख वाला मकान 40 लाख का हो गया, तब तो किसी ने गीत नहीं गाए। 500 वाला सिलेंडर 1300 का, तो गीत गाने लग जाओ। ये कोई बात थोड़ा यार। कह रहे हम आएंगे महंगाई कम करेंगे। कैसे कर सकते हो आप? महंगाई कहाँ से शुरू होती है? आप बताओ, महंगाई कहाँ से कम करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? बीजेपी महंगाई कम करने के लिए आई थी, महंगाई इतना बढ़ा दिया कि गरीब भी परेशान है। आप मेरी बात समझो, अगर हम जब आज से 10 साल पहले 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई, एक मकान बनाने वाला जो मजदूर होता है या मिस्त्री होता है, मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपये थी, आज 750 रुपये है। महंगाई वहाँ बढ़ी या खाने पीने का सामान लेते हुए बढ़ी? अगर आमदनी बढ़ी है तो महंगाई भी तो बढ़ी है ना भाई साहब, बात समझो आप। लेकिन हुड्डा साहब कुछ अलग ही कह रहे हैं, हरियाणा में तो युवाओं का लहर है,
राहुल गांधी का लहर है तो इसमें। हमारा ये निखिल मदान कोई बुजुर्ग थोड़ा 53 साल का थोड़ा वो युवा ही तो है, युवा शक्ति है, युवा शक्ति जीतेगी। युवा नहीं है, मैं उसको कैसे कह सकता हूँ युवा है नहीं, तो आप खुद बता सकते हैं। युवाओं के नेता युवाओं के दिलों में बसते हैं। आप बता सकते हैं ना राहुल गांधी युवा है नहीं है। हमें अपने विधायक प्रत्याशी का पता है ना कि ये 35 साल का नौजवान युवा है सोनीपत का। हाँ। मैं राहुल गांधी ये कैसे बताऊँ? वो 53 का है, 54 का है, 58 का, मुझे क्या पता है? मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर नहीं रहा। तो लगता है कि ढोल नगाड़े से स्वागत होगा। अरे भाई साहब, मैंने अभी क्या कहा था? आपने कहा आपने एक और दुआ मार दिया। उसमें दुआ है कि अमीर गरीब सबका खास, निखिल मदान सबके साथ। फिर आप कमाल करते हो भाई साहब, कैसे रहेगा? क्या नाम है आपका? कैसे अनिल शर्मा है, इस बार दूसरी दिवाली मनेगी बढ़िया। हाँ 8 तारीख को। हाँ जी। एक बताता हूँ, मैं एक बात भूल जाऊंगा, फिर मैं जा रहा हूँ, फिर आप अगली बाइट किसी के भी लगते हैं। उसमें एक बात है कि ना झूठा वादा, ना झूठा वादा, ना झूठी बात, सोनीपत चलेगा निखिल के साथ। जय श्री राम।